दोस्तों कहते हैं कि एक समझदार इंसान की पहचान उसके खामोश रहने से होती है। और दोस्तों एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कभी एक दफ़ा कहा था कि जो शख्स ये समझ गया कि कब कहाँ और कितना बोलना है, उस शख्स को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, इसी तरह मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। आपके अल्फाज आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमज़ोरी भी। सही वक्त पर सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है, जबकि कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक लफ्ज़ भी आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई बड़े बड़े जीनियस और अजीम बादशाह भी पहले से यही कह चुके हैं कि खामोशी में असल ताकत छुपी है। क्योंकि समझदार और कामयाब लोगों को पता होता है कि कब कहाँ और किस वक्त बोलना है और कहाँ बोलना है। तो इसीलिए हम आपको खामोशी के ऐसे कुछ फ़ायदे बताएंगे जिससे आप आज ही नहीं बल्कि अभी से ये सीख जाएंगे कि आपको कब कहाँ और कैसे बोलना है, और जितना बोलने की ज़रूरत है आपको सिर्फ उतना ही बोलना है। दोस्तों खामोशी आपके मुखालिफ को कंफ्यूज कर देती है। जब तक कमरे में मौजूद सभी लोग 100% खामोश ना हो जाएं, तब तक कुछ मत बोलो और बस इंतज़ार करो। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ बढ़ने लगेगा और वो ये सोचेंगे कि ये क्यों कुछ नहीं बोल रहा। इनकी तवक्कात बढ़ने लगेंगी आपको लेके। आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग सोचने लगेंगे कि क्या सोच रहा है आखिर ये। दोस्तों ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि सही टाइमिंग का इस्तेमाल है। और जब आपको लगे कि आप सब खामोश हैं, सबका ध्यान बस आपकी बात सुनने पर है, तब बोलना शुरू करें। आपकी बात 10 गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगी दोस्तों। और दुनिया में जितने भी ग्रेटेस्ट वॉरियर्स हैं, उन्होंने अपनी खामोशी की ताकत से दोस्तों हज़ारों दुश्मनों को हराया है। कई दफ़ा वो सिर्फ खामोश रहकर अपने दुश्मनों को सिर्फ ये इंप्रेशन देते थे कि न जाने ऐसा क्या चल रहा है या कोई चाल चली जा रही है। और दुश्मन जो थे वो अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते थे, जहाँ वो सिर्फ उनके बारे में सोचना शुरू कर देते थे कि आपका आखिर प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हैं, आपका अगला कदम क्या होगा। और दोस्तों सासूस का कहना था कि जो ये जानता है कि कब बोलना है और कितना बोलना है, वो हमेशा जीतता है। और दोस्तों आपने सुना होगा कि बुद्धिस्ट जो था उसकी एक अप्रोच थी, वो कहा करता था कि बोलने से पहले अल्फाजों को इन 3 सवालों के गेट से आपको गुजारना है। पहला दरवाज़ा, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना अभी ज़रूरी है। और तीसरा, क्या इन अल्फाज से कोई फ़र्क पैदा होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप खामोश रहेंगे, जब आप खामोशी को सेंस करेंगे दोस्तों, तब आपको इन तीनों सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से मिलेगा। खामोशी और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, अगर आप बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी भी एक साथ नहीं होता दोस्तों। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं और उनके अल्फाज की कोई वैल्यू नहीं होती। एक वक्त में मुख्तलिफ इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग में हज़ारों ख्यालात गुजरते हैं। ज़्यादा बोलने वाले किसी भी ख्याल को अपनी ज़ुबान पर ले आते हैं, जो इनकी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियां पैदा करता है। और जो लोग खामोश रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। वो जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई ख्यालात आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वो बोल सकते हैं, पर वो खामोश रहकर अपनी सभी रैंडम ख्यालात को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों खामोशी लोगों की अटेंशन्स खींचती है और इसमें बहुत अट्रैक्शन होती है। अगर आप किसी ग्रुप के अंदर हो या फिर कोई मीटिंग हो या एक क्लासरूम में बैठे हों, तो आपने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे लोग खामोशी से लोगों की अटेंशन्स अपनी तरफ कर लेते हैं। जब टीचर बोल रही होती है, लेक्चर दे रही होती है, तो आपका मन अचानक भटक जाता है। आप मुख्तलिफ चीज़ें सोचने लगते हैं, आप साइड में बैठे दोस्त से बात करने लगते हो, टीचर की आवाज़ आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है। पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है, आपको बात करते हुए नोटिस करके चुपचाप देख रही होती है, आपका ध्यान अपने आप से खामोशी पर चला जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है और आपका ध्यान अपने टीचर पर चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गई है। यही चीज़ हमारी डेली लाइफ में हर जगह अप्लाई होती है दोस्तों। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब आप बोल रहे होते हैं तो कई बार लोग आपकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देते, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हैं अचानक सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है और वो लोग आपसे आकर पूछते हैं कि क्या हुआ है भाई, आजकल बात नहीं करते तुम। खामोशी ट्रस्ट बिल्ड करती है।
लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना चाहिए। आप अपनी कहानी सुना के, अपनी बातें बता के सिर्फ बोलने से सामने वाले को हंसा सकते हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हो और हो सकता है वो आपको पसंद भी करने लगे, पर वो आप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे सुनने की आदत न डाल लें। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि बोलने से ज़्यादा सुनना क्यों ज़रूरी है, तो ये सवाल इस तरह कीजिए, क्यों खर्च करने से ज़्यादा संभालना ज़रूरी है? लोगों की बातें सुनना और समझना इतना आसान नहीं है। आप चुप होकर इन्हें सुनने का नाटक कर सकते हो, जहां आप चुपचाप तो बैठे हो और आपके दिमाग में बस यही चल रहा हो कि कब चुप होगा और कब मैं बोलना शुरू करूंगा, जिससे कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने आसपास के माहौल और लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जमा करने के लिए आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को और सुनने की महारत को शार्प करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। और वो होता है सिर्फ और सिर्फ खामोशी की मदद से। ज़्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो बस अपने बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हुई या इनकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल रही। थोड़ी देर के लिए भी चुप रहना इन्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है, इसीलिए वो बस बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं और बोलते जाते हैं। लेकिन वहीं पे जो कामयाब और ताकतवर लोग होते हैं, इन्हें आपने कभी भी ज़्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वो सामने वाले से सवाल पूछते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं और इन्हें सुनते हैं। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो, ये सामने वाले को बहुत अहमियत महसूस करवाता है दोस्तों। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी वैल्यू करते हैं, तभी आप इनकी बातें सुन रहे होते हैं। और ये कब होता है? जब आप उनको सुन रहे होते हैं, और ये आप दोनों के बीच ट्रस्ट को बढ़ाता है दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि खामोशी ताकत बिल्ड करती है दोस्तों। आखिर सच तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को खामोशी बिल्कुल पसंद नहीं है, और हम कहीं ना कहीं इससे डरते भी हैं, क्योंकि हम खामोशी को अकेलेपन के बराबर रखते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमें देखें, हमारी बातें सुनें और हमें पसंद करें और हमें प्यार करें। हमें सभी लोगों की अटेंशंस चाहिए, और इस अटेंशन के चक्कर में हम बोलते रहते हैं, और हमारी सारी बातों का इरादा बस यही होता है कि सामने वाला हमें पसंद करे, हम इनकी नज़र में अच्छा दिखें। इसीलिए हम बोल बोल कर अपनी सारी अच्छी बातें इन्हें बताते हैं। खामोशी हमें डराती है कि अगर हम चुप हो गए तो सामने वाले का ध्यान कहीं हमारी कमियों पर ना चला जाए और वो कहीं हमें अच्छे से ऑब्जर्व ना कर लें, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सभी ये बात जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, और खामोशी को अवॉइड करके हम सच को लोगों से छुपा रहे होते हैं दोस्तों। इस झूठी ज़िंदगी को जीने से हम अंदर ही अंदर अपने आप को कमज़ोर कर रहे होते हैं। और खामोशी हमारी ज़िंदगी में एक आईने की तरह काम करती है दोस्तों। जब हम खामोश होते हैं तो हम अपने सेल्फ के साथ जुड़ते हैं, जो हम हकीकत में हैं, और सच को देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों की वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हमारे साथ चाहे अच्छी तरह बर्ताव करे, हमारी बेइज्जती करे, हमें कुछ भी बोले या हमें नज़रअंदाज कर दे, इससे हमारी हकीकत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ख़ामोशी ये ताकत हमें देती है दोस्तों कि हम खुद के साथ अकेलापन महसूस नहीं करते, बल्कि खामोशी में अपने साथ वक्त गुजारने से हम खुद को और भी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।